नमस्कार। आप सबको हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि सब लोग हिंदी दिवस मनाने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबका हार्दिक आभार। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो कई पेरेंट्स आते हैं और ये बोलते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको कुछ दिक्कत आ रही है, उनको कुछ समस्याएं हैं। तो ये जानना चाह रही थी मैं कि आपके बच्चे क्यों नहीं हिंदी पढ़ पा रहे, आपको कहाँ समस्याएं आ रही हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि आपको क्या दिक्कतें हैं, तो मैं उसका समाधान थोड़ा करूँगी। ये फेसबुक लाइव है, ये बहुत बड़ा सत्र नहीं है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बता सकूं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका मैं समाधान कर पाऊँ। आज मेरा गला भी खराब हुआ है, फिर भी मैंने कहा कि चलो मैं करती हूँ। तो यही बात है जो मैं बताना चाह रही थी कि हिंदी जो है वो एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए हमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो कई हमारे पेरेंट्स हैं। नमस्कार सर जी। तो सब लोग स्वधा भी ज्वाइन की हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो जो निधि गोयल हैं उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को मात्राओं की प्रॉब्लम है। पूनम भारद्वाज जी हैं, उनकी बेटी जो है वो तीसरी कक्षा में है, उनको बिंदु चंद्र बिंदु इन सब में दिक्कतें हैं। और शमा गोयल जी हैं, उनका बेटा भी तीसरी कक्षा में है। वो कह रही हैं कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहा है, मात्राएं नहीं कर पा रहा। तो किसी को छोटी ई, किसी को बड़ी ई, कोई कह रहे हैं कि अटक अटक के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हिंदी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो इसमें तो पास ही होना है। ऐसा नहीं है, हिंदी बहुत प्यारी भाषा है। तो जो अध्यापक अब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बड़ा ये फर्ज है कि हम हिंदी को इतने इंटरेस्टिंग बना दें कि बच्चे वो बोले मैम बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी क्लास में। तो इंटरेस्टिंग हम इसको कैसे बनाएं, तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ी सी पहेलियाँ होनी चाहिए, थोड़ी कविताएं, थोड़ी कहानियाँ। तो जब हम ये सब इंक्लूड करते हैं अपने साथ, तो क्या होता है कि बच्चे साथ में हमारे जुड़ते हैं, फिर वो भी पहेलियाँ लेकर आते हैं। तो देखिए मैं अब आपसे एक पहेली पूछूंगी, बताएंगे। एक पुरुष है नारी चार, एक पुरुष है नारी चार, सब में है आपस में प्यार। ज्ञानी के मन में झट सूझे, हाथों हाथ पहेली बूझे। बताइए। इस तरह से आप किताबें रख सकते हैं, अपने पास स्लिप रख सकते हैं, और आपसे ये बहुत सारी पहेलियां होनी चाहिए आपके बैग में। तो इसका उत्तर जरा कौन बताएंगे? मैं एक बार फिर से बोलूंगी। एक पुरुष है नारी चार, सब में है आपस में प्यार। ज्ञानी के मन में झट सूझे, हाथों हाथ पहेली बूझे। बताएं। तो इस तरह की जो पहेली है बच्चों में चैलेंज लाती है। वो 100 तरह की बातें बोलते हैं और फिर आप अपना उत्तर बोलते हैं, जैसे कि मैं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कहीं उत्तर दिखाई नहीं दे रहा। देखूं, जरा देखूं। कोई लिखा है, नमस्कार तो लिख रहे हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो नहीं दिख रहा मुझे। तो पहेली का उत्तर है एक अंगूठा और चार उंगलियां। तो कितना मजा आया। इस तरह से अगर हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं, कई बार बच्चे ऐसे ही जुड़ते हैं, मैम मुझे भी एक आती है, मुझे भी एक आती है। अब बच्चों को अब आप क्लास में चांस देते हैं, तो बच्चे घर से भी कुछ अब लेके आना शुरू करते हैं और यहीं से आपके साथ जुड़ाव शुरू हो जाता है। इसी तरह आप जब कक्षा शुरू करते हैं तो आप उनसे बोलिए कि आज मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ। हाँ मैम कहानी, हाँ, तो सब बैठ जाएं। तो आपने थोड़ी सी कहानी सुनाई और उसके बाद आप रुक गए।
और उसके बाद बोले अब कहानी आगे कैसे बढ़ेगी बताओ, तो मैम ये हुआ होगा वो हुआ, अब सारे बच्चे बोलना शुरू। और उसके बाद फिर आपने बोला रुको रुको रुको, मेरी कहानी थोड़ी ऐसे बढ़ी, तो जिस बच्चे की का अनुमान आपकी कहानी के साथ मैच करेगा, तो हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने आशीष सेठी जी। तो क्या हुआ, जिस बच्चे का वो मैच कर जाएगा कि उसने जो अनुमान लगाया था कहानी में वो आपकी कहानी के साथ मैच कर गया, तो उसको बड़ा आनंद आएगा। अब आप देखेंगे वो क्लास में आपको बिल्कुल पूरी तरह से एक टक देखे जाएगा कि मैम अब क्या बोलती है, मैं ध्यान से सुनूं। तो जो शिक्षक गण मेरे साथ इस वक्त बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। आपको सब कुछ आता है, मुझे थोड़ा बहुत जो आता है मैं यहाँ बताने आई हूँ। और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी कहूंगी कि घर में भी हम ऐसी चीजें रखें कि हमारे हाथ में पहेलियां हो, हमारी कविताएं हो, कहानियां हो, तो क्या है कि बच्चा हमारे साथ जुड़ जाए। सबसे पहले है बच्चे का जुड़ाव। जैसे ही बच्चा जुड़ जाता है और उसके बाद आपकी वो दूर नहीं रहता, वो हर बार आपके आसपास घूमेगा। हाथ में किताब रखिए, वहां बैठिए और बच्चे देखेंगे मैम कौन सी किताब है ये। अब मैं समझ लीजिए ये वाली किताब लेके गई और मैंने एक कविता सुनाई, ऐसी देखेंगे। मेट्रो रेल है इस कविता का नाम, जो मैंने ही लिखी है, और आप सुनेंगे मैं कैसे पढ़ रही हूँ। इसमें हम म्यूजिक भी डाल सकते हैं और बड़े मजे आते हैं इसमें जब म्यूजिक के साथ चलता है। तो मैं आपको थोड़ा गा के भी सुना सकती हूँ, गला इतना ठीक नहीं है। बड़े गजब की रेल चली, देखो मेट्रो रेल चली, शहर के अंदर रेल चली, गुफा के अंदर रेल चली, बड़े गजब की रेल चली, हाँ देखो मेट्रो रेल चली, गुफा के अंदर रेल चली, देखो मेट्रो रेल चली। दौड़ी जाती भागी जाती, फट से स्टेशन पर रुक जाती, गेट खुला और सब है बाहर, गेट खुला और सब है अंदर। ना कोई झंडी ना कोई सीटी, ना कोई धुआं ना कोई सीटी, ना कोई टीटी, झट चलती झट रुकती है, पल में जगह बदलती है, चुक चुक नहीं ये करती है, कितनी सुंदर लगती है। एक आती एक जाती है, देश की शान बढ़ाती है, सड़क के ऊपर रेल चली, देखो कितनी रेल चली, पुल पर देखो रेल चली, बड़े गजब की रेल चली, हाँ बड़े गजब की रेल चली, देखो मेट्रो रेल चली। अब आप समझ रहे हैं, बच्चे साथ में झूमेंगे, तालियां बजाएंगे और इस तरह से क्या होगा कि हमारी क्लास बहुत लाइवली हो जाएगी। तो हम बच्चों के साथ से बड़े गजब की रेल चली, हाँ मेट्रो देखो रेल चली, हम फास्ट कर देंगे तो बच्चे भी, तो क्या होगा क्लास में एक एनर्जी जनरेट हो जाती है, एनर्जी ऊर्जा से भर जाती है क्लास। और उसके बाद आप जो कराते जाते हैं वो बड़ी मस्ती से करते जाते हैं। तो सबसे पहली शर्त यही है, मस्ती, आनंद। हिंदी का अर्थ है आनंद, क्योंकि हमारी अपनी भाषा है, हम इसको बोझिल ना बनाएं। बच्चों कॉपी निकालो, मात्राओं का अभ्यास करो, जी नहीं बच्चों चलो बेटा बहुत मिस्टेक होती है, चलो बेटा मैम ने कहा है आपकी, चलो ऐसा नहीं। आइए किताब पढ़ते हैं, आइए कहानी पढ़ते हैं। और इस तरह से जब हम करते हैं तो बच्चे बोलते हैं अरे वाह मम्मी तो कहानी सुनाने जा रही है, कविता सुनाने जा रही, तब वो आएंगे। अगर आपने कह दिया खाली हम मात्रा का अभ्यास करेंगे तो उनका मन इतना नहीं रमता इसमें। इसलिए हमारा काम है बच्चों को जोड़े रखना, और जोड़ने रखने के सबसे पहले उपाय है कविताएं, कहानियां, पहेलियां, चुटकुले और पजल्स, खूब सारे शब्द गेम जो होते ना, वो उससे क्या होता है बच्चे जुड़ जाते हैं। तो देखिए अब एक छोटी सी और एक कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, फुग्गों का लेके एक ढेर, देखो आया है शमशेर। कितनी सुंदर, देखिए अब आप ये देख रहे हैं, इतनी सुंदर जब चित्र बच्चे के सामने होगा 100 बातें कर लेंगे और फिर वो अपनी बातें इतनी करेंगे, मैम बर्थडे था, ये हुआ वो। हमारा काम क्या है, चाहे हम पेरेंट हैं चाहे हम टीचर हैं, हमारा काम क्या है बच्चे बोले, क्योंकि हम भाषा के टीचर हैं। तो हमने जरा सी शुरू की कविता, लो जी आ गए बच्चे। मैं बोल शुरू करती हूँ, फुग्गों का लेके एक ढेर, देखो आया है शमशेर, हरे बैगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद। उसके बाद कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसा ले लो मोल, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल, पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर।
गुब्बारा, गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। अब आप इस बात को समझें कि यहाँ पर बहुत बहुत एक्टिविटीज हो सकती है। देखिए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आप ये सब एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो चलिए रंगों की बातें कर सकते हैं। बच्चा रंगों के नाम बताओ पहले। हाँ, अब बच्चों ने बताया, अगर उसको क ख ग आता है तो आप लिखना सिखा दीजिए, तो वो रंगों के नाम लिखेगा। फिर उसके बाद और बहुत सी बातें हम कर सकते हैं। और इसमें देखिए खूब सारे यहाँ पर इस कविता में लयात्मक शब्द हैं, तो वो वही आप कराइए और यहीं से मात्राओं का अभ्यास हो जाता है। जैसे देखिए, ढेर और शमशेर, सफेद और भेद, गोल और मूल। तो क्या हो रहा है, बच्चे को मात्राओं का ज्ञान हो रहा है। हम इनडायरेक्टली उनको मात्राओं का अभ्यास करा रहे हैं। हमें जरूरी नहीं है कि बेटा आज मात्राओं का अभ्यास, नहीं, छोटा सा एक पैराग्राफ दे दीजिए हिंदी का, कोई भी स्टोरी का, स्टोरी सुनाई, बोले लिखो बेटा, वही स्टोरी देख के लिखो। अब लिख लिया, चलो जी हम मात्राएं इसमें से छांटे। तो चलो हमने कॉलम्स बना लिए, एक आ की मात्रा, एक ई की मात्रा, एक ओ की मात्रा, एक ऊ की मात्रा, कॉलम्स में उनमें से उस पूरे पैराग्राफ से उस कॉलम्स में उसमें डालें, तो बच्चे को पता लगेगा ओके ओ की मात्रा ऐसे लिखी जाती, इसका ये ऐसे बोला जाता, उच्चारण इसका ऐसा। तो ये करना है हमें। हम ये नहीं कि चलो आज हम आ की मात्रा करेंगे, ऐसा नहीं। अगर हम करा चुके हैं और प्रैक्टिस करानी है तो हमें ये तरीका अपनाना होगा जो कि रोचक हो। आजकल तो बच्चे खुद ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। बड़ी क्लास में अगर बच्चे हैं उनको बोलिए कि आपने देखो बेटा ऐसा है, ये एक पैराग्राफ है। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे 2 संतरे थे, एक दिन वे घूमने निकले, दोनों हंसते लुढ़कते फुदकते चले जा रहे थे। अचानक एक भालू सामने आ गया। अब मान लीजिए इतना सा ही बच्चे ने लिख लिया। अब बोलो बेटा आ की मात्रा अलग करो, ई की करो, ए की करो, ओ की करो, कितनी बातें सामने आ जाएंगी। अगर रोज भी बच्चा थोड़ी थोड़ी भी डिक्टेशन लेता है, अपने आप ही रिकॉर्ड कर सकता है। आजकल तो हमारे पास सारे साधन है, तो क्यों ना हम ऐसा काम कराएं कि रोचकता बनी रहे, चाहे कक्षा हो चाहे घर हो। जब कक्षा में बच्चा सीख कर आता है, अगर घर में वो रिपीट हो जाता है तो मात्राएं तो कुछ भी नहीं है। हमारी हिंदी इतनी अच्छी है, वैज्ञानिक है कि बच्चे को मात्राओं में दिक्कत क्यों होनी चाहिए। जब मैंने कल पेरेंट्स से पूछा और इतने सारे पेरेंट्स ने मुझे लिखकर भेजा कि मैम, पूनम जी लिखी कि उनका जो बेटी है वो 3री कक्षा में है, उसको मात्राएं नहीं आ रही, बहुत परेशानी है। और शीतल जी ने लिखा कि उनके जो बेटी है वो बड़ी ई और छोटी ई में दिक्कत कर रहा है, अटक अटक कर पढ़ रहा है, यानी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताती हूँ कि छोटी ई और बड़ी ई को हम इसको और कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए इसका एक और तरीका हो सकता है, जैसे यहाँ पर शायद आपको उल्टा भी दिख रहा हो, तो कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर छोटी ई के शब्द हैं और यहाँ पर बड़ी ई के शब्द हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, इनको ऐसे एक बार पढ़ा दिया, ठीक है। अब मैंने इनको चित्रों के रूप में सजा लिया। अब मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया, अपने ही शब्दों को देखते हुए जोड़ते हुए एक यहाँ पर चित्र बनाया। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक बच्चा है, इसके हाथ में एक किताब है और यहाँ एक डलिया है, ये बारिश हो रही है और ऊपर एक चिड़िया और एक नारियल का पेड़ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नारियल, डलिया, चिड़िया और किताब, बारिश, 5 शब्द बच्चे के सामने अगर हम ऐसे रख देते हैं तो क्या होगा, इससे ये बच्चे एक एसोसिएट कर लेंगे, इस चीज से जुड़ जाएंगे कि ई की मात्रा वाले जितने शब्द हमने देखे थे ना, उसके अंदर ऐसे आ गया था। हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर आपने देखा ई की मात्रा वाले। और इसी तरह एक मैंने आज चित्र इकट्ठा किया कि भाई मेरे पास, मैंने बच्चों को समझ लीजिए कराया है बीज, दादी, माली और पानी। तो इसको अब क्या करूंगी, अब इसका मैंने एक चित्र इकट्ठा कर लिया। अब ये चित्र मैं क्या करूंगी, बड़े रूप में, आप लोग तो बहुत सुंदर चार्ट्स बनाते हैं, सारी टीचर्स जो प्राइमरी की हैं, इतने सुंदर चार्ट में आप इससे बना लीजिए और ये शब्द नीचे लिख दीजिए और बच्चों को बोले बताओ तो, खोजो तो कहाँ क्या है। और बच्चों के सामने जैसे साइट वर्ड्स बोलते हैं, साइट वर्ड्स का मतलब ये आपके पेपर लगा होना चाहिए। अगर आप इन दिनों यहाँ पर ये करा रही हैं ई और ई की मात्रा, तो इसको वहां पर लगा दीजिए ताकि बच्चे आए, घूमते घामते देखे, फिर एक दिन हमने उसको उतार लिया और पूछा चलो बच्चों बताओ तो उसके अंदर क्या क्या था, कौन कौन से शब्द थे, और देखिए कितने बच्चों को सब याद, क्योंकि उनको चित्र याद रहेगा।
कोई भी चित्र के माध्यम से कोई चीज हम करते हैं तो वो ज्यादा अंदर तक जाती है। तो ये इस तरह से हम ई और ई की मात्रा की प्रैक्टिस करा सकते हैं, ऐसे सभी मात्राओं की प्रैक्टिस करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैंने इसलिए अपना चैनल बनाया है जिसमें बहुत सी मात्राएं हैं और उस पर काम हुआ है। मेरे चैनल का नाम है उषा छाबड़ा चैनल। तो ये सब जब मैं पढ़ाती हूँ, बच्चों की जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का ध्यान रखते हुए मैंने वो चैनल बनाया है, जो कि ओपन सोर्स है। कोई भी आदमी उसको डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है। और अगर आपकी इच्छा है बताने की मैम हमने आपका ये डाउनलोड किया है वीडियो और हम दिखाना चाहते, बेशक दिखाइए। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं जिस काम को लेकर चली थी सिर्फ अपने स्कूल के साथ के अपने बच्चों के लिए नहीं, आज वो विश्व भर में बच्चे देख रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो आप लोग भी उसको लीजिए, बहुत मटेरियल है मेरे चैनल पर। उसके बाद एक प्रश्न आया था कि बच्चे जो है पढ़ने में उनको दिक्कत वैसे नहीं आती, लेकिन लिखने में बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने इन सब पर भी बहुत से वीडियोस बनाए हैं कि कौन कौन से। देखिए मैं आपको बताऊं पढ़ने में दिक्कतें क्यों आती हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनके पास शब्द नहीं है। जब तक हम कोई चीज हम देखिए, अगर हम बड़े हैं तो हमें पता अगला शब्द क्या आएगा, बच्चे को नहीं पता होता। कारण क्या है नहीं पता होता, क्योंकि उसने पढ़ी ही नहीं किताबें। तो इसलिए क्या हो रहा है, हम अगर ऐसी किताबें बच्चों के सामने रखें, जैसे ये देखिए ये बहुत सुंदर है प्लूटो करके, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप देखिए ये जो मैगजीन्स हैं, ये मैगजीन्स अपने घर में आप मंगवाइए बच्चों के लिए और थोड़ा थोड़ा उनके साथ बैठकर पढ़िए। जितना आप पढ़ते हैं उतना उनके पास शब्द जाते हैं। ये मत बोले बेटा तेरे लिए ला के रखी तो पढ़ता ही नहीं। तो कई बार पेरेंट्स कहते हैं मैम आपने कहा था हमने मंगवाई तो पर हाथ ही नहीं लगाता। वो हाथ नहीं लगाएगा, मेहनत है। आप बैठिए, रोचक बनाइए उसको, आप हाथ लगाइए, उसके बाद वो जाकर आपके साथ बैठकर, चाहे आप पेरेंट हैं चाहे आप टीचर हैं, आपको इंटरेस्ट अपनी तरफ से, जैसे कि मैं जब किताबें लेके जाती हूँ क्लास में, बच्चे देखेंगे मैम ये क्या है, इसमें से एक कहानी हो जाए, एक कविता हो जाए, तो मेरे पास समझ लीजिए एक अदृश्य थैला होता है जिसके अंदर मैं बहुत सी चीजें रख ली और कभी कुछ निकाल लिया, कभी कहानियां खूब सारी याद कर ली, कभी कहानी सुना दी। तो क्या है, बच्चा बोले मैम ये कहानी कहाँ से सीखी, मैं बोलूंगी लाइब्रेरी की किताब थी वहां से। अब क्या हुआ, वो लाइब्रेरी जाते हैं और वहां से निकालते हैं। आपका मकसद पूरा हो गया। हाँ, अभी एक व्यक्ति जो है वो लिख रहे हैं, सलिल जी लिखे हैं कि हम बच्चों का उच्चारण ठीक करें, कैसे करें। देखिए मैंने आपको कहा हमारी हिंदी जो है बहुत ही सुंदर भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। अब हमने यहाँ पर ये जब लिखा तो ये बच्चा पढ़ रहा है, अब वो गलती करेगा तो वो जहाँ गलती कर रहा है इसका मतलब हमें उस मात्रा को नोट करते जाना है। ये बच्चा, कई बार ना बच्चे आप देखेंगे पढ़ते पढ़ते रुक रहे हैं, मैं टीचर होकर मैं नोट करती हूँ और फिर बाद में बोलती हूँ बेटा इस अक्षर को पहचानना जरा, अलग से पूछती हूँ, वो नहीं आता उसको। यानी कई बार बच्चों को क ख ग अ आ में भी मिस्टेक हो रही है जो हमें नहीं पता, लेकिन जब वो रीडिंग करते हुए अटक रहे हैं इसका मतलब वो अक्षर की पहचान उसको नहीं है, इसीलिए वो अटका है। कई बार श में अटक रहे हैं, कभी बार री में अटक रहे हैं, री की मात्रा जो नीचे लग रही वो नहीं आ रही। यानी ये बच्चे की गलती नहीं है, ये हमारी कहीं गलती रह गई कि हमने चाहे वो शब्द या वो अक्षर या वो मात्रा पढ़ाते वक्त थोड़ी जल्दबाजी कर दी। कोई बात नहीं, हमेशा हम उसको और भी आगे ले सकते हैं। जो हो गया सो हो गया। इवन फॉर पेरेंट्स आई एम सेइंग, जो बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध ले। आज का दिन बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर दिन है आज। इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं, इतनी सारी बात। नैनीताल से भी आप जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर अभिभावक भी ये दिक्कतें फेस कर रहे हैं, बैठिए बच्चे के साथ, देखिए वो उसने रीडिंग करते वक्त क्यों वो रुका, जहां रुका वहां आप नोट कर लिए अपने डायरी में। और उसके बाद जब वो बच्चा आपके सामने रीड करेगा, आप बोलिए देखो बेटा इस अक्षर को पहले पहचानो। तो आपके पास क्या होना चाहिए ना, वर्ण सामने होने चाहिए और पूछना होता है ये क्या है, ये क्या है, अच्छा ल लिख के दिखाओ, प लिख के दिखाओ। ये एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी हो जाए, टेस्ट हो जाए। क प ट त, और उससे बाद क्या होगा पता है क्या होगा, और उसके बाद वो बच्चे
ध्यान देंगे कि मैं इसमें अटक रहा था। आप लिख लीजिए, उस बच्चे को बताइए बेटा मेरे आपका ना ये अभी रह गया है, इसको और ठीक करना है। तो ये जो चीज है आपका रेमेडियल टीचिंग होती है। क्लास में बैठे बैठे चुपचाप नोट किया, ये बच्चा क ख में बच्चे दिक्कत करते हैं कई बार, तो वो घ में दिक्कत करते हैं, नीचे ट ठ ड ढ बहुत दिक्कत है। तो इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल है उषा छाबड़ा चैनल, वहां जाइए देखिए, आपको बहुत चीजें पता लगेंगी। बिल्कुल यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ये बात की कि क्लास में रोचक कैसे करें, क्या हो। अच्छा, एक जन वो कह, अब आप ये बताइए कि आप सबको बधाई हिंदी दिवस की। हाँ, पढ़ने की रुचि जानने का सरल उपाय मैंने बताया आपको। धन्यवाद कि आपको ये मेरा छोटा छोटा ये जो किया हुआ काम अच्छा लग रहा है। बैंगलोर से भी लोग जुड़ रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की। आई एम सो थैंकफुल दैट यू आर एंजॉइंग एंड यू आर रियली लाइक, आपको अच्छा लग रहा है। मुझे ये जानकर अच्छा लग रहा है कि मेरा जो इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है आपके कहीं कुछ काम आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर लिखा था कि स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी नहीं ठीक हो रही। तो ये लिखा था प्रेमवदा जी ने। तो प्रेमवदा जी, मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं। जब बच्चा पढ़े साथ बैठिए और एक पैराग्राफ पढ़ाइए और उसके बाद उसको रोक दीजिए, बोलो खुद लिखो, रिकॉर्ड कर लो और आवाज ऑन करके खुद लिखो। पता लग जाएगा कौन सी स्पेलिंग नहीं आ रही, उसको हम रिपीट करा लेते हैं। उसके अक्षर ज्ञान पहले कराइए, फिर मात्रा ज्ञान कराइए, और उसके बाद आप देखेंगे वो बच्चा बिल्कुल, मैं बहुत बार ये कर चुकी हूँ। श और श का उच्चारण मैं सब लेकर आई हूँ, आज सारी बातें बताऊंगी मैं आपको। तो मैं जो जो कर ली हूँ उसको साइड करती जाती हूँ ताकि, हाँ ये देखिए, एक ये है एक श और एक है श। एक श, एक तो होता है स जो कि दंत है। देखिए स जब बोलते हैं, बच्चों को बताएं, आप ऐसा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ये स यहाँ बोलते हैं, देखिए आप स बोलिए, स जीभ सामने है, फिर उसके बाद श बोलिए, ये वाला। तो ये वाला श देखिए क्या कहलाता है, तालव्य। ये हमारी तालु है। तो जब आप श बोल रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला जब श बोल रहे हैं, ये वाला, ये मूर्धन्य एकदम पीछे की तरफ यहाँ आ रहा है। आप बोल के देखिए, विष्णु, हमारा जो जीभ है वो रोल भी हो रही पीछे की तरफ यहाँ पर, और ये श बोलते हो नहीं हो रही। तो एक है मूर्धन्य, एक है तालव्य। तो यहाँ पर ये जो पहला स है ये दंत्य, दूसरा श जो है ये तालु से जुड़ा हुआ है, तालव्य, और जो लास्ट वाला जो है ये है मूर्धन्य। तो ये इस तरह से इनकी अलग पहचान है। और दूसरा, शब्दों में आप देखेंगे अधिकतर जो तालव्य श जो है उसको पहले लिखते हैं, और जैसे विशेष, तो श में पहले तालव्य आएगा, जैसे कि इनको वर्णमाला में डाला गया है उसी सीक्वेंस में ये आते हैं अधिकतर, वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात बच्चे को बताएंगे। दूसरी बात एक और भी है कि ये जो चीजें हैं, अधिकतर श का प्रयोग, जो खासकर मूर्धन्य श का जो प्रयोग है, ये जो किया जाता है जब वो संस्कृत निश्चित शब्द जो हैं उसमें आता है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि जब बच्चा समझने लायक हो जाए, थर्ड में आ जाए, फोर्थ में आ जाए, तो भी गलतियां करता है, ठीक है। तो एक दिन क्यों ना हम ऐसा करें, श जो है, जो श हमारा तालव्य है, उसके हम शब्द अलग कर लें, एक दिन उसी पर बात कर लें। फिर दूसरा, हम श मूर्धन्य ले लें और उसके बाद हम श मूर्धन्य के शब्द अलग लिख लें। कभी वो चार्ट दिखा दे, कभी वो चार्ट दिखा दे। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को बार बार वो शब्द सामने आएंगे, याद हो जाएगा। जितना ज्यादा शब्द उनके सामने आएंगे उतना ही वो कर पाएंगे। बस ये रखना है कि आपने एक्सपोजर उनको देते जाना है, नहीं तो वहां पर मामला अटक जाता है। फिर कई लोगों ने लिखा कि मेरा बेटा कक्षा 9वीं में है, क्रिएटिव है, लेकिन लिखने में गलतियां करता है। वो मीनाक्षी नरूला जी ने कहा था कि उनका जो बेटा है वो 9वीं में है। आप समझ सकते हैं, जो शिक्षकगण है उसको भी ध्यान से समझिए कि क्रिएटिव तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिखने में वो गलतियां कर रहा है। लिखने में क्यों गलतियां कर रहा है वो, बल्कि 1 2 3 हम लोग सोचे बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। हमने क्या किया, मात्राएं जब 1 और 2 में कराई, बहुत जल्दीबाजी में करा दी। नहीं, थर्ड में जब बच्चा आता, पहला जो अप्रैल मई का महीना होता है, उसमें आप वो पीरियड रखिए कि हमने पहले उनकी मात्राओं की प्रैक्टिस करानी है। और कैसे, ड्रैब तरीके से नहीं, जैसा मैंने कहा, कभी कोई कहानी, कभी कविता दिख दी, फिर उसमें से फाइंड आउट करो, चलो ओ की मात्रा कर लो, है ना। ऐसे बहुत ही बोरियत तरह से आओ मात्रा करो, चलो आयो की मात्रा लिखो, ऐसे नहीं। कोई एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, चलो ओ की मात्रा छाटो,
चलो एक ही मात्रा छाटो, तो उनको मजा आएगा। कहानी भी पढ़ ली, कविता भी पढ़ ली, और साथ ही साथ रोचक हो गया। रोचक होना बहुत जरूरी है। जहां हमने उसको सुला दिया, बच्चा सो गया, काम खत्म हो गया हमारा। इसलिए रोचकता बहुत जरूरी है जो कर रहा है। तो किसी मानवी जी ने लिखा था कि की और की बहुत समस्या आती है। अब की और की समस्या के लिए भी मैंने अपना वीडियो बनाया है, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां जाइए, उषा छाबड़ा चैनल मिलेगा, ढेरों वीडियो बनाए हैं, वो देखिए। और दूसरी एक बात जो मैं यहाँ लिख के लाई हूँ, बहुत ही आसान, यही मैंने उसमें भी समझाया है, लेकिन उसमें पिक्टोरियल है, अच्छे से आपको वीडियो में समझ आएगा। देखिए जो की है, बड़ी की है, ये जो है यहाँ पर आपको उल्टा दिख रहा होगा। बड़ी की जो है ये एक कारक है, ये संबंध कारक है, यानी संबंध जोड़ रही है दो शब्दों, दो चीजों में। हाँ, ये उल्टा दिखेगा, इसमें आपके मोबाइल में उल्टा आता है, मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन मैं फिर भी ले आई थी कि आपको कुछ एक हिंट मिल जाएगी इससे। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पर राजू की किताब लिखा हुआ है। राजू भी नाउन है, किताब भी नाउन, दोनों संज्ञा है। यानी जब हम नाम का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बीच हम संबंध कारक का प्रयोग कर रहे हैं। और जहां हमने उसने कहा की किया, यानी कि यहाँ पर हमने क्रिया शब्द का ध्यान किया। उसने कहा, उसने देखा, उसने बोला, उसने समझा, की, तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप दैट, उसको इंग्लिश में भी आप साथ में जोड़ सकते हैं, मुझे इसमें कोई परहेज नहीं लगता। तो इस तरह से इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। तो मानवी जी, ये मैंने समझाया यहाँ पर कि और की का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। मुझे एक और क्वेरी मिली थी, वो ये थी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग और बिंदु का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका प्रयोग कितना हमारे इसके अंदर वो ला देता है अंतर। जैसे काटा और कांटा, अगर हमने चंद्रबिंदु नहीं लगाया, वो काटा, बच्चे पता क्या बोलेंगे, ओ मैम गलती हो गई, छूट गया। नहीं बेटा, है ना, नहीं, गलती नहीं हुई है, आपको आया नहीं। हम लोग कई बार मात्राओं की गलती हो गई, नहीं, यानी अलर्ट हो जाइए जब बच्चा ये कह रहा है गलती हो गई, गलती से लिख दिया। क्या आप कभी गलती से लिखेंगे गलत मात्रा? नहीं, नहीं लिखेंगे आप लोग, क्योंकि हमारे सामने से वो शब्द गए हुए हैं। बच्चे पढ़ते ही नहीं है, इसलिए उनके सामने से वो शब्द जाते ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे भाग और भांग, पूछ और पूछ, उनको ये बताइए। अगर आपने ये बता दिया कि चंद्र बिंदु जो है इसकी कितनी बड़ी एक रोल ये प्ले कर रहा है, इतनी बड़ी भूमिका है, तो वो हमेशा याद रखेगा। नहीं तो बोलेगा मैम, ओ मैम गलती हो गई। नहीं, गलती नहीं है, आता नहीं है, शब्द देखे नहीं है उसने। तो ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड है क्लास में, आपके अलग अलग बोर्ड है, साइट वर्ड्स का इस्तेमाल करिए। जो पेरेंट्स घर में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको भी क्या करना है, एक साइट वर्ड्स का प्रयोग करना है। एक जगह एक फ्रिज के ऊपर मैग्नेट्स आते हैं, उस पर लगा दीजिए, चलो जी आज ये वाली मात्रा का, चलो जी ऐसे। मैंने एक बच्चे को ठीक किया, आप इमेजिन करेंगे, बच्चा 9th में जब आया तो एक दिन मुझसे मिलने आया, कहता है मैम मैंने ना आपके कहने पर ऐसा काम किया था, और रोज मैं आते जाते उन शब्दों को देखता था, और मुझे अब मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई। तो पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे जब तीनों प्रयास करते हैं तो अवश्य ही हमारा जो रिजल्ट है बहुत शानदार होता है। और ये एक दिन में नहीं होता, एक टीचर से नहीं होता। अगर पूरा का पूरा टीचर स्टाफ एक साथ काम करेगा तो जरूर जरूर लाभ होगा। तो ये, हाँ जी, थैंक यू सो मच प्रिया जी। आपने कहा कि बच्चे अगर मुझसे पढ़ते हैं तो खुश होते होंगे। मुझे बहुत आनंद आता है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मैं बहुत मस्ती करती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ और पढ़ाती भी हूँ, तो बड़े मजे होते हैं। पता नहीं मुझे क्या मजा आता है बच्चों को। बच्चे कहते हैं मैम हम बहुत जुड़ते हैं आप, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम यही चाहेंगे कि मैं चाहती हूँ हम भी, हाँ, हिंदी के अध्यापक ऐसे बने कि बच्चे हमसे सिर्फ जुड़ने की कोशिश करें। फिर हिंदी कठिन नहीं लगती उनको, फिर हिंदी बहुत आसान हो जाती। बढ़ बढ़ के काम करते हैं, इन दिनों ऑनलाइन में बहुत बढ़ बढ़ के काम करते हैं। हाँ जी, थैंक यू आरू जी एंड आशु जी। और यहाँ देखेंगे, सवार सवार, भाग भांग, गोद गोद और गोंद, इतने में भी फर्क पड़ जा रहा है। आप देखिए, उसको बताइए बेटा एक अनुस्वार जो है वो कितनी बड़ी चेंज ला रहा है, और आप कहते हो कि गलती हो गई। डांटना नहीं है, लेकिन इस तरह की लिस्ट, जैसे मैं देखिए यहाँ पर लिस्ट लेकर बैठी हूँ कि आपको पता नहीं कौन सी समस्या आएगी, तो चलो समाधान कर लेते हैं। हाँ जी, यूनिटी स्ट्रेंथ, एक एक टीचर अगर ये
ठान ले कि मुझे करना है, ये हर क्लास में करना है, तो अवश्य ही ये हो पाएगा। अब देखिए ये अनुस्वार है, ये अभी एक्चुअली थोड़ा सा इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पर कितना समझा पाती हूँ क्योंकि इतना आपको दूर से इतना क्या समझ आएगी पता नहीं। तो ये जो है अनुस्वार हमारे क ख ग जो होते हैं उसका जो हम लोग वो लेकर चलते हैं, इसमें वर्ग होते हैं, आप सबको पता ही होगा। जैसे ये है, ये क ख ग घ अंग, इनको ये जो लास्ट वाले जो हैं इनको जो पंचम स्वर कहते हैं, और ये है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इसके जो अंत में जो आ रहा है पंचम वर्ण जो आ रहा है वही उसका वो बन जाता है अनुस्वार वहां पर। तो यहाँ देखेंगे अंक, अंग आया था, तो इसमें जो सेकंड वर्ड है, जो सेकंड अक्षर होगा वो जिस लाइन का होगा उसी का वो ये लेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी समझाना थोड़ा दिक्कत लग रही है। देखिए दंत है, जैसे ये न और त जो है त थ द ध न उसके अंत में आता है, इसलिए यहाँ पर न जो है ये आया है और ये अनुस्वार में बदल गया। तो ये पांचों जो है इस तरह से पंचम वर्ण पर जाएंगे। तो समझ लीजिए अगर हमारा कोई अक्षर म से खत्म हो रहा है और उससे पहले वो लगना है अनुस्वार, तो हम देखेंगे ये किस वर्ग का है, उसी में न म ण य और ङ, ये इनके साउंड उसमें आएंगे। ये है, ठीक है। तो ये हुआ, और यहाँ पर जो य र ल व श श स ह, ये जो अक्षर है इनके साथ हमेशा संलाप, संरचना, संरक्षण, इसमें हल्का सा नेजल साउंड आएगा। और अनुनासिक का ये था कि ये चंद्रबिंदु तो सिंपल है, ये चंद्रबिंदु जैसे मैंने बताया ऐसे लगते हैं, और अधिकतर आप देखेंगे चांद, पांच, आंगन, यहाँ। और जब ऊपर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो नहीं समझ आती कि ये कैसे हो गया, जैसे क्योंकि है, तो क्योंकि में आपको अगर लग रहा है कि अनुस्वार है, असल में ये अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक है, लेकिन ऊपर यहाँ पर मात्रा लगी हुई है, इस वजह से आपको लगता है कि अनुस्वार है, क्योंकि वहां जगह नहीं है चंद्रबिंदु, तो सिर्फ बिंदु लगा दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये सारे अक्षर जो दिख रहे हैं, चिन्ह, मैं, में, नहीं, दोनों, निगाहें, हमें, उन्होंने, फूलों, खासकर हम जब बहुवचन में भी करते हैं ए का प्रयोग, बिंदु लग रही है, वो असल में अनुस्वार नहीं अनुनासिक है। लेकिन चूंकि वहां जगह नहीं होती मात्रा के पास, इसलिए हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक बड़ी अलग सी चीज है। और इसी तरह से देखिए ये अनुनासिक के जो शब्द हैं मैं लेके आई हूँ, तो हम अपने बच्चों को वैसे नहीं उनके सामने वो आते, तो हाँ जी अच्छा, तो आशीष जी लिख रहे हैं कि वो भी आज वही चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये जो है हमारे सामने चंद्रबिंदु वाले जो शब्द है, इनको हम एक जगह क्लास में कभी लगा सकते हैं और फिर बच्चे आते जाते देख सकते हैं। बच्चों तक आप भेज भी सकते हैं, बच्चे अपने कमरों में, घरों में लगा लें ताकि उनको कहीं दिक्कत ना आए। और ये अधिकतर नीचे जो मैंने लिखे हैं ये सारे बहुवचन लगे हुए जिसमें इया प्रत्यय लगा है, रजाई, रजाइयाँ, इया में चंद्रबिंदु पीछे आ गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तो ये चंद्रबिंदु का सिस्टम है, और दूसरा जब बहुवचन बनाते हैं तब भी हम चंद्रबिंदु लगाते हैं। और जो बिंदु आप कई बार अनुस्वार के रूप में देखते हैं, कई बार वो अनुस्वार नहीं होता, सिर्फ पंचम वर्णों में अनुस्वार लग रहा है, और एक य लव श श सह उसमें जो है वो बिंदु लग रही है, वो कारण अलग है, उस पंचम स्वर नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी हैं जो बिंदु आप देख रहे हैं वो अनुस्वार नहीं अनुनासिक हैं। हाँ, अब एक और बात पूछी थी, वीना जी ने पूछी थी कि ऐसा क्या है कि हम जो, अच्छा एक बार ये भी कंप्लीट कर ले, ये अनुस्वार का प्रयोग है, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी इसका प्रिंट आउट ले लिया, तो हम बच्चों को ऐसे प्रिंट आउट दे सकते हैं। बेटा जिनको दिक्कत है ऐसे प्रिंट आउट निकालिए और उनको बोलिए अब अपने पाठ में से निकालो, पाठ में से चंद्रबिंदु के शब्द निकालो। 6 में कौन से पाठ पढ़े निकालो, उसमें कौन से चंद्रबिंदु वाले शब्द आए हैं, अनुनासिक शब्द आए हैं या अनुस्वार शब्द आए हैं। तो इस तरह से आप उनको अलग करना सिखा रहे हैं, मात्राएं अलग करना, अनुनासिक, अनुसार, बहुत सारी चीजें। इसी तरह संयुक्त अक्षर भी आप सिखा रहे हैं। तो ये हमें समझना है कि बच्चों के पास रीडिंग मटेरियल नहीं है, तो हम रीडिंग मटेरियल दें और उसमें से उनको छांटने को बोलें। और मानवी जी ने ये पूछा था कि और की चंद्रबिंदु और बिंदु और अंग्रेजी शब्दों के लिए वाक्य में कौन सा लिंग प्रयुक्त होगा। तो वो जब आप उसको
बोलते हैं, जैसे चेयर पड़ी है, तो हम जब बोलते हैं उसको भी हम वैसे समझ पाते हैं। कई बार हम लोग अटकते हैं क्योंकि अंग्रेजी हमारे उसमें हमने शामिल तो कर लिया है, लेकिन हाँ हाँ, तो गया गई में अभी पूछ रहे हैं आप, तो कहते हैं कई लोग कि जैसे कि लगाया तो लगाई, तो यही आएगा इसमें, है ना। तो जहाँ पर आ से खत्म हो रहा है वहाँ ऐसे, ये थोड़ा सा अभी भी इसमें कई जगह लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या आना चाहिए। तो ये बात हो रही है। तो एक जन ने पूछा है श्री करुणा जी ने कि वर्षा हो रही है, पता कैसे लगेगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, कोई भी भाषा हमें तभी आते हैं जब हम ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। जब हम किताबें पढ़ते हैं हमें उस शब्द का यूसेज आता है, उसका प्रयोग आता है, नए शब्द सीखते हैं और बच्चे उसको जोड़ लगा लगा के सीखते हैं। ये तो पहले से चली आ रही चीज़ें हैं। और जब हम लिंग की बात करते हैं हम वो शब्द पहले लगा देते हैं, ठीक है ना। तो वो शब्द हम जब पहले लगाते हैं, तो वर्षा का हमें लिंक पता लगाना, तो वर्षा हो रही है, ये तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने सुना हुआ है। ऐसे बच्चे जब पढ़ते हैं शब्दों को, अक्षरों को, वाक्यों को, तो वो को रिलेट करने लग जाते हैं, मैंने ये वहां पर पढ़ा था, है ना। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, बहुत अच्छी बात पूछी थी राधा शर्मा जी ने भी पूछा है कि बेटी सभी मात्राओं में गलतियां करती है। तो मुझे लगता है कि राधा जी आपकी ये क्वेरी सॉल्व हो गई होगी कि हम मात्राओं का अभ्यास कैसे करें। और अर्चना गर्ग जी ने पूछा है कि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हम क्या क्या करा सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करा सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति में। तो वो आप तरह तरह के विषय दे सकते हैं। शो एंड टेल होता है, जैसे कि आपने समझ लीजिए मेरे पास एक किताब है तो मैं बोलूँगी चलो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, चलो ये बताओ, तो ये भी हो सकता है। या कोई वस्तु है मेरे पास, समझ लीजिए यहाँ पर मेरे पास ये है, तो मैं ये पूछ सकती चलो इसके बारे में डिटेल करो, तो बताओ। इसी तरह दो लोगों के बीच हम बातचीत करा सकते हैं, संवाद करा सकते हैं। और बच्चों से जितना हम बातचीत करते हैं उतना शब्द आते हैं। पोस्टर मेकिंग वगैरह कराने से पहले भी अगर आप बातचीत करा ले कि भाई हम पोस्टर में क्या क्या बनाएंगे, हमारे क्या क्या उसमें पॉइंट्स आने चाहिए, तो पोस्टर आपके और अच्छे बनेंगे, नाटक अच्छे बनेंगे। पहले डिस्कशन ज़रूरी है। तो वीना भाटिया जी ने पूछा था कि आधे अक्षर का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो वीना जी आपके लिए मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि आधे अक्षर हम लिखते कैसे हैं। इसमें भी बहुत एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आधा अक्षर देखेंगे, क जो है हम क हलंत से लिखते हैं या उसको ऐसे क आधा कर देते हैं। इसी तरह फ जिसके पास जिसमें ऐसे पीछे घुंडी बनी हुई है, छोटी सी डंडी सी बनी हुई है, वो आधा आधा हो जाता है, आप देख रहे हैं। और बाकी ये जितने हैं छ र ट जो नीचे से घूमे हुए हैं, इनका आधा नहीं होता, तो हम हलंत के साथ ये डालते हैं, ऐसे हलंत के साथ डाल देते हैं, है ना। तो आप ये देखेंगे जो जिसके पास डंडा है अपना, जिसके पास पाई है अपनी, उसका हमने रूप आधा आधा कर दिया। लेकिन जिसके पास नहीं, देखिए ये सबके पास पाई है, इसके पास अपना डंडा है, तो इसका डंडा हम हटा देते हैं, आधा ल आधा श आधा स, ये सब हो सकता है। तो बच्चों को बताने के लिए हम कह सकते हैं बेटा इन सबके पास डंडे हैं, इसलिए इसमें हम क्या किए हैं, हमने इसमें सिंपल बता दिया। ये जो घुमावदार है, ये जो घुमावदार है, इसमें हम हलंत लगा के आधा कर देते हैं। और जो जिनके पास ऐसी पूंछ है क और फ में, उसकी हम पूंछ थोड़ी सी हटा देते हैं, हल्की सी हटा देते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा हल्की सी पूंछ हटी, क और फ, ये एग्जाम्पल है। और जो वीना जी आपने ये जो पूछा था वो था कि संयुक्त व्यंजन जो हम बनाते हैं, इसमें हम क्यों हम ऐसा करते हैं। जैसे कि मच्छर की बात हुई, तो मच्छर, हमने मच्छर नहीं बोला, हमने मच्छर नहीं बोला, हमने क्या बोला, मच्छर। च कम बोल रहे हैं। जब हम कोई अक्षर कम बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसको आधा बोलना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है कुत्ता, कुत्ता, त जो आधा है, चूंकि हम कुत्ता नहीं बोल रही है इसलिए। इसी तरह से पृथ्वी, तो पृथ्वी, थ कम बोले, पृथ्वी नहीं बोले, पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी। बच्चों से बोलिए, बोलो पहले मेरे साथ बोलो, पृथ्वी। तो जहां वो न थ बोला तो थ हलंत आ गया, क्योंकि वो आधा है। इस तरह से हम आधे शब्दों का अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे द्वार, द आधा, व पूरा, द्वार, द हलंत, द्वा, द्वा, द्वा। तो जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, जिन बच्चों को दिक्कत आती है, आप ऐसे समझा सकते हैं, द्व,
द्व, व साउंड पूरी आ रही, द आधी आ रही है ना। इसी तरह धब्बा, देखिए धब्बा नहीं बोला मैंने, हमने धब्बा नहीं बोला, हमने बोला धब्बा, धब्बा, धब्बा। ये चीज समझनी है, ब आधा होना है यहाँ पर। तो इसी तरह से हम ऐसे भी शब्दों को सामने रख सकते हैं और बच्चों को समय समय पर ऐसा दे सकते हैं। उससे क्या होगा, उन्हें बहुत लाभ होगा, वो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। घर पर भी पेरेंट्स इस तरह की अपनी लिस्ट को बना सकते हैं और बार बार उसको एक फाइल में रख लीजिए। कभी कोई निकाल ली, कभी कोई निकाल ली, कभी चित्र वर्णन दे दिया, जहां बच्चे ने गलती की फाइल में से ये पेज निकाल लो, बेटा देखो हमने संयुक्त व्यंजन किया था, द्वित्व व्यंजन किया था, तुम भूल गए क्या। तो इस तरह से क्या होगा, हम उसको दोबारा से रिवाइज करा सकते हैं। तो जितनी भी मुझे लगता है आपकी जो दिक्कतें थी मात्राओं के लिए, जो भी था, मुझे लगता है रोचकता कैसे करनी है, क्लास में खूब कहानियां बताइए, सब कुछ करिए, है ना। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं क के नीचे बिंदु कलम के लिए उपयोग होता है, शब्द के नीचे लगने वाले बिंदु पर। जी ये सारे जो है ना, इसको नुक्ता कहते हैं, जो उर्दू फारसी के शब्द है उनको, जैसे फ के नीचे आता है, क के नीचे। तो इसी तरह से आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा, जो आप उर्दू के शब्द हैं उनको अलग रख लीजिए। आप डिक्शनरी देखिए, डिक्शनरी से आप जरूर निकालिए और ऐसी चीज बहुत सारी रख लीजिए, लिस्ट बना के देखिए। ये मैंने आज आपके सेशन के लिए जैसे मैंने बनाई लिस्ट बना के, अब ये मेरी फाइल का हिस्सा हो गई, अब ये मेरी फाइल का ये हिस्सा हो गई। जब भी मुझे जरूरत होगी अब मैं इसको क्लास में दिखा सकती हूँ, है ना। तो आया, आई, य से बना है इसलिए उसमें आई होना चाहिए, लेकिन हम अभी भी इसमें कंफ्यूजन है, कई लोग ई और ई दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कई बार बोला है कि र, रेफ, र और री की मात्रा, इन सब पे देखिए मेरा वीडियो बना हुआ है, उषा छाबड़ा चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर खूब सारे वीडियोस हैं, स्टोरीज के भी हैं और अच्छे अच्छे कवियों की कविताएं हैं। और ये भी बोलना चाहूँगी, आज हिंदी दिवस है, हमारे बच्चों से पूछे उनको कितने कवियों के नाम आते हैं या कितनी कविताएं आती हैं, उनको नहीं आती। तो यानी यहाँ पर हम चाहे पेरेंट हो या चाहे टीचर हो, कहीं हम चूक जाते हैं। तो हम समय समय पर बच्चों के साथ कविताएं करें, कहानियां करें, और जो मात्राओं की समस्याएं हैं उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। जी हाँ, शुद्ध नीचे ऐसे लिखा है, हाँ, तो द और ध के साथ नीचे ध नीचे लिखा होता है। अब ये टाइपिंग के एरर्स हो जाते हैं कई बार, उस पर भी ध्यान देना है। तो आज आपको और कुछ पूछना है, नहीं तो मैं यहीं पर अब अपना ये सेशन सत्र समाप्त करती हूँ। हिंदी दिवस था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी टीचर्स और हिंदी के पेरेंट्स से बात करूँ, जिनको हिंदी पढ़ाने में समस्याएं आ रही है। बच्चा दूर क्यों जाए हिंदी से, हिंदी तो इतनी प्यारी भाषा है, तो क्यों ना हम उसको अपनाएं, बच्चों के साथ अच्छे से हम बातें करें, मजे करें, नई नई चीजें लेके जाएं क्लास में, और इवन घर पर भी जो पेरेंट्स हैं नई नई चीजें निकाल के रखिए और बच्चों के साथ शेयर करिए। तो आशा है आप लोगों को आज का सत्र पसंद आया होगा। और मैं फिर से बता देती हूँ, मेरा नाम है उषा छाबड़ा, छाबड़ा में CHHABRA है, और इसी नाम से YouTube पर मेरा चैनल है, आप उसको देख सकते हैं। और जितने वीडियोस आपको डाउनलोड करने हैं आप दिखाइए, और मुझे आनंद आएगा। और कल शिफा जी को भी बहुत अच्छा लगा है कार्यक्रम, मुझे बहुत आ गया समझ में। आप नसीम जी भी पूछ रहे हैं, मैंने बताया आपको, गए, गए तो ठीक है शब्द, है ना, गए भी लिख सकते हैं, गया। इसमें अभी कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, इसलिए अब मैं इस पर नहीं कह रही, क्योंकि दोनों ही मान लिया गया है लगभग। मानक जो कह रहे हैं और लोग जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा फर्क है, इसलिए इस पर अभी मैं अभी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, उसमें अभी और डिटेल जाना ज़रूरी है। दोनों ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी इसको, और अभी डिटेल करनी है मुझे इसमें कि मैं इसको कैसे मैं पूरी तरह से मान जाऊं, क्योंकि हम लोग कई जगह ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि दोनों हैं। हाँ जी, फिर जल्दी ही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शैक्षिक आगाज़ जो ग्रुप है उन्होंने आज ही मैंने ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे ये मंच पर आने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग, मुझे अच्छा तब लगेगा कि जब आप इसको स्कूल में अपने अपनाएंगे, करेंगे, और फिर उसके बाद मुझे फीडबैक देंगे कि आपको बहुत ही
इसको लाभ पहुंचा है। और बाकी जो पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे फेसबुक लाइव पर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहे और बहुत सी आपकी समस्याएं थी उनका समाधान हुआ। क्यों नहीं, क्यों बोलते हैं हम लोग वागेश जी, हम लोग क्यों बोलेंगे क्यों नहीं। और कई बार आंचलिकता भी आ जाती है तो कोई खराबी नहीं है इसमें, क्योंकि बच्चा वही भाषा सुनता है, तो मुझे लगता है उसको दोष नहीं ठहराना चाहिए, नंबर नहीं काटने चाहिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसके और भी शब्द हैं, हिंदी में भी हैं, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, क्यों का इस्तेमाल होगा, नॉट क्यों। क्यों आप बोल सकते हैं, मैंने कहा आंचलिकता भी कई बार आती है तो उसमें कोई दोष नहीं है, पर क्यों का अधिकतर हम लोग हिंदी में जो मानक है हम लोग क्यों अधिक यूज़ करते हैं, पर लेखक क्यों भी बोलते हैं। तो इसमें मैं गलत तो नहीं बोलूँगी कि ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कई चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं आज्ञा लेती हूँ आपसे। आप लोग का हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया ये हमारा कार्यक्रम।